कॉमेडियन कुणाल कामरा को नरेंद्र मोदी का एक मजाक भारी पड़ गया। अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी ने मजाक क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने मजाक किया अपने 3 घंटे के पॉडकास्ट में। और उस पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट नरेंद्र मोदी एक फॉरेनर इंटरव्यूअर के साथ दे रहे थे, उसमें मोदी जी कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की मूल आत्मा है। अब शायद ये बात कुणाल कामरा को सच लग गई होगी। अब उनकी मानी हुई यह सच बात उनको इतना भारी पड़ गई कि उनका हैबिटेट यानी जहां पर उन्होंने अपनी कॉमेडियन फिल्म की शूटिंग किया था उसको पूरा शिव सैनिकों ने तोड़ दिया है। और ये वो शायद शिव सैनिक हैं जो एकनाथ शिंदे के गुट के शिव सैनिक हैं, क्योंकि शिवसेना दो धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना एक उद्धव ठाकरे की है, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। अब एकनाथ शिंदे को पहली बार किसी कॉमेडी शो पर या किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से गद्दार नहीं कहा है, लेकिन न जाने उनको क्यों कॉमेडियन कामरा कमजोर लगे, सॉफ्ट कॉर्नर लगे, उनके सेट को तोड़वा दिया गया। इससे पहले उनको संजय राउत, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी गद्दार कह चुके हैं। और स्वाभाविक बात है कि जनता भी उन्हें किस नजर से देखती है, ये सब जानते हैं। इस देश की राजनीति का एक नया दौर देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे तरह की राजनीति, नीतीश कुमार तरह की राजनीति, अजीत पवार तरह की राजनीति। वो अलग बात है कि अब अजीत पवार इनके ही साथ आ गए हैं, इसलिए अजीत पवार इनको अब गद्दार नहीं कह रहे हैं, लेकिन अजीत पवार भी इनको गद्दार कह चुके हैं। अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र एक बार फिर हिंसा की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी जहां नागपुर के दंगे शांत नहीं हुए थे, शिवसेना का एक दंगाई दौर देखने को मिला है, जहां एक यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में हैबिटेट नाम के सभागार में एक शूटिंग हो रही थी। वो शूटिंग थी स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा की। अब वो कामरा जो कॉमेडी के नाम पर पूरी दुनिया में फेमस है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष करते हुए बिना नाम लिए तमाम सारी कॉमेडी कर डाली और दर्शक उसका पूरा लुत्फ ले रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे की आलोचना एकनाथ शिंदे के लोगों से, एकनाथ शिंदे की अपनी सरकार से सही नहीं गई और यहां तक कि उनके सेट को पूरा तोड़ दिया गया है, उनके सेट को तहस नहस कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली महायुति की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस बना दिए गए हैं, क्या वो इस पर कोई एक्शन लेंगे? फिलहाल मीडिया में आते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट का अपमान महायुति की सरकार नहीं सहेगी और इस तरीके के किसी भी कॉमेडियन को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगर यह फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी की श्रेणी में आता है तो फिर इस देश की पत्रकारिता का हनन तो वैसे भी हो चुका है। अगर पूरी दुनिया में पत्रकारिता के स्तर का कोई मापदंड है तो हमारे देश की पत्रकारिता 159वें नंबर पर पूरे दुनिया में आती है, जबकि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम महाशक्ति बनने की बात करते हैं और हम देश की पंचायतों में अपनी प्रमुख भागीदारी रखने की बात करते हैं। तो फिर पत्रकारिता में इतना गिरता स्तर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकारों की नाकामी छिपाई जाती है, सरकार के मंत्रियों के कसीदे पढ़े जाते हैं। अगर यही सब चलता रहा तो फिर इस देश के कवियों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कवियों के कवि सम्मेलन में तो सामने मुख्यमंत्री बैठते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी भी बैठा करते थे, कभी तमाम अनेक मंत्री, मिनिस्टर, सांसद और विधायक गण बैठ करके अपनी आलोचना कैसे सुनेंगे? क्या टॉलरेंस कैपेसिटी इसी तरीके की हो गई है? अब अगर पहली बार किसी नेता की आलोचना सार्वजनिक तौर पर किसी भी कॉमेडियन के द्वारा या कवि के द्वारा या पत्रकार के द्वारा की गई होती तो यह माना जा सकता था कि यह उनके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इस देश में तो ऐसा होता रहा है, क्योंकि इस देश की लोकतंत्र की आत्मा तो आलोचना है। अब अगर आलोचना को सहन करने का किसी भी राजनेता को इतना साहस नहीं है तो फिर वो इस देश की राजनीति छोड़ दे। और ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की आज्ञा की अवहेलना या उनकी इच्छा की अवहेलना करना एकनाथ शिंदे को कितना भारी पड़ने वाला है, ये बात भी अपने आप में देखने वाली होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अब समक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किसी के अंदर वो साहस जुटे कि वो किसी भी मंत्री की आलोचना कर पाए। हालांकि एकनाथ शिंदे का गुट तब जरूर चुप रहा जब उद्धव ठाकरे ने उनकी आलोचना की। इसी महायुति की सरकार यानी इस महायुति की सरकार को दिल्ली से गवर्न करने वाले देश के गृह मंत्री और पार्टी पर अपना पूरी तरीके से दबदबा कायम कर रहे अमित शाह ने जब इनकी कुर्सी छोटी कर दी तो इनके सैनिकों का खून नहीं खोला। आज इनके जो मंत्री ये बात कह रहे हैं कि मैं मंत्री होने से पहले, मैं नेता होने से पहले शिव सैनिक हूं और शिव सैनिक अपनी सेना में जवाब देते हैं,
तो ये शिव सैनिक क्या अमित शाह को जवाब दे सकते थे? क्या ये शिव सैनिक देवेंद्र फडणवीस को जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने इनकी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया? तब ये कहेंगे कि ये तो राजनीतिक दुहाई है, ये तो लोकतंत्र की अवधारणा है कि जिसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसको ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो क्या ये संविधान की अवधारणा नहीं है कि किसी भी कॉमेडियन को, किसी भी कवि को, किसी भी पत्रकार को खुली छूट होनी चाहिए कि वह सभ्य शब्दों में मर्यादित तरीके से सरकारों की आलोचना कर सके? और इसका ज्वलंत उदाहरण पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी पेश करते रहे। वो समय-समय पर कवि सम्मेलन कराते थे और अपने आलोचक कवियों को भी बुलाते थे। इससे पहले इस देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जो सबसे विवादित और चर्चित प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में आज भी गिनी जाती हैं, वो कवि सम्मेलनों में अपने सामने उनको बैठ करके गूंगी गुड़िया जैसा संबोधन और संज्ञाएं दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को जेल में नहीं डाला। इस देश की राजनीतिक मूल अवधारणा यही है। इस देश में टॉलरेंस करने का साहस नेताओं में रहा है, लेकिन अब यह कुछ कम होता जरूर दिखाई दे रहा है। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, ये जरूर लिखिएगा मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपको अपना प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभिवादन और अभिनंदन। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।